अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ। और आज बन रही थी निहारी। निहारी बनाने के बाद मैंने चिकन को लगाया मसाला, ड्रम स्टिक्स को, और मैंने उसको मसाला लगा के नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और काली मिर्च, दादड़ी लाल मिर्च और काली मिर्च लगा के ना मैंने ना रख दिया था इसको। अच्छे तरीके से मैंने इस मसाले को सारा हाथ से मिक्स किया, ताकि मैंने इसके अंदर ना कट्स लगाए हुए थे ताकि ये अंदर तिकर ना रच बस जाए। और अच्छे से मसाला लगाने के बाद मैंने इसको ना रख दिया और ये अभी तक पड़ा हुआ है। ऐसा मौका आया कि बनाने का इसका हुआ ही नहीं, मैंने इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया था मसाला लगाने के बाद ना। उसके बाद जनाब जब ये मसाला लग गया है तो मुझे याद आया कि मैं गाजरें लाई हुई, चलो साथ गाजर का हलवा भी रख दूँ। तो मैंने एक तरफ साथ गाजर का हलवा रख दिया। ये झटपट वाला हलवा था, इसकी मैंने बताया भी था, रेसिपी मैंने इसकी शेयर की थी। ये है कि ये मतलब हलवा जब से ज़िंदगी में आया, ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। वरना पहले तो कद्दूकश करो, ये करो, वो करो, बड़ा लंबा चौड़ा मेथड चलता था। पर अब शुक्र है अल्लाह का, कुछ भी नहीं है, बेसिक सा ये है, गाजर है, चीनी है, दूध है और इलायचियाँ हैं और देसी घी है थोड़ा सा, बस। अगर आपने अपनी मर्ज़ी है, बादाम डालने हैं, खोया डालना है, पिस्ते डालने हैं, जो भी डालने हैं वो इट्स अप टू यू। आप जो भी डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। और जनाब गाजर 200 रुपया हुई हुई है। अल्लाह ही खैर करे, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना। और मैंने तो पता गाजर का हलवा इसलिए भी जल्दी बना लिया, मैंने कहा पता नहीं सर्दियों में गैस आए ना आए, क्या हो क्या ना हो, तो चलो जनाब एक दफ़ा सर्दी आने से पहले इसको हम खा के टेस्ट कर ही लें। उसके बाद जी जोजो का हमारे घर आ गया है फ्रेंड। तो जोजो और उसका जो फ्रेंड है वो आजकल बड़ा खुश खुश रह रहे हैं। दोनों एक दूसरे को मतलब बातें शातें होती रहती हैं, मैं देखती रहती हूँ। जो उसका फ्रेंड है वो थोड़ा सा बड़ा है और जो जोजो है वो हमारा अभी छोटा सा है, बहुत छोटा सा। और बस ये दोनों आजकल एक ही काम करते हैं। इनका जहन होता है बस हम किसी तरीके से ना सिंक से बाहर निकल जाएं। सिंक से बाहर निकलने की इन दोनों की पूरी पूरी कोशिश होती है। फिर था जी टीचर्स डे, तो बच्चों के स्कूल में टीचर्स डे का फंक्शन था। उसके लिए मैं इनको कार्ड बना के दे रही हूँ। मुझे बोला मामा जी कार्ड बना के दें, तो मैंने कहा मैं तुम लोगों को कार्ड से भी मज़े की चीज़ बना के देती हूँ। ये मैंने बचपन में ना, मुझे याद है एक दफ़ा हुआ था, इलामा इकबाल की ना बुक्स के नाम लिखने थे ऐसे चार्ट के ऊपर, हमारे दौर की शायद बात हो। तो मैंने इस तरह बुक्स बना के तो उसके ऊपर सारे ना लिखे थे, वो बांगे दरा, ये वो सब चीज़ें इस तरह मैंने बनाया था, तो मुझे वो याद था। तो मैंने लिहाजा बच्चों को उसी शेप पे ना बना के दिया। तो मुझे बता रहे थे कि टीचर्स को बड़ा अच्छा लगा। और ना ये फ्राइडे वाले दिन सुबह 6 बजे उठ गए थे। अभी अंधेरा ही था बाहर, ये नहीं था कि भी कोई इतनी रोशनी थी। तो इन्होंने कहा सुबह 6 बजे कि हमें तो भाई नान चने खाने हैं। खैर हम सुबह 6 बजे जनाब गए हैं, नान चने लेके आए हैं। नान चने लेके आते आते फिर ये 6:20 हुए थे। मुझे याद आया, अभी तक उसने नान चने बेचारे ने लगाए भी नहीं हुए थे और हमें इतनी जल्दी थी कि हम उसकी दुकान पे पहुंच गए थे। तो उसके बाद हम लोग नाश्ता लेके जब घर वापसी आ रहे थे तो हमारी बाइक पंचर हो गई, अंदाज़ा करें। फिर उसके बाद हम जब आए हैं वापस तो फिर हमें सारा रास्ता पैदल ही आना पड़ा, क्योंकि ना कोई रिक्शा मिल रहा था ना कुछ और मिल रहा था। तो ये हम जी पैदल पैदल वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं। खैर फाइनली इनके स्कूल से पहले हम घर पहुंच गए थे। स्कूल पहुंचने के बाद जनाब फिर हमने नाश्ता रखा और मैंने इनसे कहा कि नाश्ता कर लें इससे पहले कि भी स्कूल का टाइम हो जाए। तो इन्होंने जनाब जल्दी जल्दी नाश्ता किया, क्योंकि बच्चे पहले इधर एक्टिव हुए हुए थे तो फटाफट तैयार हो गए। और सारिम का क्योंकि कलर डे था, टीचर्स डे था, तो ये कलर में गया था। ये हम जनाब निकले हैं स्कूल के लिए। और ये बुक्स वगैरह चीज़ें सारी जो मैंने बनाई थी ना, मैंने इनको ना शॉपिंग बैग में डाल दी थी। इन्होंने अपनी पिक्चर्स वगैरह ले जानी थी, वो भी सारी मैंने इस तरह ही इनके शॉपिंग बैग में डाल दी थी ताकि आसानी से अपना अपना शॉपिंग बैग ले जाएं, इनको मतलब मसला ना हो। फिर जनाब ये स्कूल पहुँचे तो इसने कहा बहना जी आप छोड़ें, मैं आपका भी बैग पकड़ लेता हूँ। फिर ये जनाब गए हैं, अल्लाह के सपुर्द खैर से जाएँ। और उसके बाद मैं घर आई हूँ। फिर घर आके क्योंकि जल्दी सो गई थी, कोई नाश्ता वगैरह नहीं करना था। और ये जनाब एयरिंग्स ये बनाए थे एयरिंग्स, तो मैंने कहा चलें भाई मेरी मम्मा के हैं ये। फिर हम लोग गए, ये हमने खाई बिरयानी। और बिरयानी खाने के बाद इसमें मसाला काफ़ी ज़्यादा था तो सारिम ने नहीं खाई, तो फिर मैंने 2-4 नवाले खा लिए। ये रात को लेट नाइट वाला जो खाना होता है ना, ये फिर वो था जो हमारा बहुत लेट नाइट चलता है, ये वो वाला खाना था। वो खाने के बाद कल जनाब हमारा पूरा दिन गुजरा है बाज़ार में। और मैं कहती हूँ इतना रश था, इतना रश था कि कुछ पता नहीं लगा कि हो क्या रहा है, दुनिया कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है।
ये मैंने ताशफा के लिए ली थोड़ी सी चीज़ें। वो लेने के बाद जनाब हम थक हाट के टूट टाट के हमने ली थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद हमने खाए दही बल्ले और फिर पी चाय और फिर हम लोग दोबारा से निकल पड़े। ये है जी लाहौर का सराफा बाज़ार और मैं कहती हूँ हर तरफ गोल्ड ही गोल्ड। सब लोग इतने अमीर हैं, सिर्फ हम ही गरीब हैं। ये हम रात को जनाब घर आए तो ये हमारा मुन्ना हमारे इंतज़ार में बैठा हुआ था कि कब ये लोग आएँ और कब मैं इनसे बातें करूँ। फिर जनाब आज रात को ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कुछ ना खाएं। फिर हम गए जनाब लसानी पे, वहाँ से जी बर्गर आए हैं जो कि हमने रात को ही खा लिए थे। उसके बाद हमने ये पिया, ये सबका फेवरेट। पर आजकल मौसम क्योंकि ख़राब है इसलिए लिहाजा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे महफूज ही रह जाएं तो बेहतर है। तो उसके बाद क्या उसे कहते हैं, हम लोग ना घर वापस आए हैं। घर वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी तो फिर मैं सो गई। फिर मैं जब सुबह उठी तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं अपनी शॉपिंग भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूं। तो ये मेरी है शॉपिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये कुछ नई आई है सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन,